हेलो लवली लेडीज एंड गॉर्जियस गर्ल्स, कैसे हो आप सब। आई नो कि अच्छे होगे। देरी किस बात की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने विद इन मंथ में 7 केजीज वेट जो है वो कैसे कम किया था, क्योंकि बहुत सारे लोगों की कमेंट आ रही थी कि उसके अकॉर्डिंग जो है वो वीडियो शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो में मैं वही शेयर करने वाली हूँ। स्पेशली अगर आपका सी सेक्शन हुआ है, आपकी डिलीवरी हुई है और आपका वेट है वो बहुत ही बढ़ गया है और कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो आज की वीडियो में मैं सारी टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी जिसकी मदद से आप बहुत ही इजीली कर पाओगे। ना ही आपको जिम जाना है, ना ही कोई डाइटिशियन के पास जाना है, ना ही स्ट्रिक्टली डाइट फॉलो करना है। और आज तक आपको जो है वो ऐसा किसी ने भी नहीं बताया होगा जो मैं आपको बताने वाली हूँ। इवन आप बाहर का खा के भी वेट लॉस कर सकते हो। तो कैसे वो वीडियो में आगे बताने वाली हूँ, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। ये जो है वो नॉर्मल हर कोई फॉलो कर सकता है, बट स्पेशली जिनकी डिलीवरी हो गई है, चाहे नॉर्मल हुई हो या सी सेक्शन से हुई हो और वेट बढ़ जाता है, वो कम नहीं होता है, उनके लिए बहुत ही फायदेकारक है। सी सेक्शन अगर आपका हुआ है तो आप 1 साल से लेके 1.5 साल तक आप वेट कीजिए और उसके बाद ही आप ये जो है वो स्टार्ट कीजिएगा। जो मैं वीडियो में बताने वाली हूँ कि मैंने कैसे 7 केजीज है वो 1 मंथ में लूज किया था, क्योंकि 1 साल तक तो क्या होता है कि बहुत पेन होता है। मुझे हुआ था स्टिचेस वगैरह का, तो होता है हर किसी को। और डॉक्टर तो बोलते हैं कि 20 दिन में जो है वो हो जाता है, आप हर काम कर सकते हो, वजन भी ले सकते हो, मतलब कि बाल्टी वगैरह भी ले सकते हो हाथ में, वो सारा हैवी वजन भी। बट ऐसा नहीं करना है। बाहर से लगता है कि होगा, लेकिन अंदर से हीलिंग होने में 6 to 8 मंथ मिनिमम लगते हैं। तो आप 1-1.5 साल वेट कीजिए। वैसे भी बेबी छोटा होता है तो फीडिंग वगैरह भी होता है, तो उस पर भी इफेक्ट आता है, तो मत कीजिए 1-1.5 साल तक। उसके बाद जब बेबी 1.5 साल का हो जाए, आप फीडिंग जब वो बंद करवा दो, तब आप स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, जिनको ये सारी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कि जिनकी डिलीवरी हो गई है, 2-3 साल हो गए हैं और वेट कम नहीं हो रहा है, तो ये तो फॉलो कर ही सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना है कि आपको वेट लॉस करना है या इंच लॉस करना है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनको क्या करना है। तो 2 टाइप के होते हैं और इसके रिगार्डिंग में आगे भी बहुत सारे वीडियो के जो पार्ट्स है वो लेके आऊंगी। लाइक के डाइट चार्ट है, मैं दिन में क्या खाती हूँ, क्या क्या कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर आप लोगों को चाहिए तो नीचे कमेंट करके बता सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं इंच लॉस। इंच लॉस यानी कि क्या होता है कि उसके लिए बोलते हैं ना कि मेरी वेस्ट जो है वो 32 है, लेकिन मुझे 30 करनी है या 28 करनी है। किसी के जो है आर्म से यहाँ पे बहुत ही हैवी होते हैं। बाकी सारा जो बॉडी पार्ट्स होता है वो नॉर्मल होता है, लेकिन बॉडी के जो कोई पार्ट्स होते हैं वो ज्यादा हैवी होते हैं। लाइक कि किसी का टमी होता है थोड़ा ज्यादा, किसी के थाइस ज्यादा होते हैं। तो आपको वो पर्टिकुलर पार्ट्स पे ही फोकस करना होता है। तो आपको सिर्फ आर्म्स कम करने हैं या थाइस कम करने हैं, तो उसकी एक्सरसाइज और वहां से इंच लॉस हो जाएगा। उसे इंच लॉस बोलते हैं। पर्टिकुलर बॉडी के कोई पार्ट जो है उस पर अगर हमें फोकस करना है तो। और दूसरा है वेट लॉस, यानी कि फैट लॉस। आपको पूरी बॉडी का करना है, आपको सारी जगह से करना है, जिसको बोलते हैं हम वेट लॉस। तो आपको वो डिसाइड कर लेना है कि आपको क्या करना है। उसके बाद आता है वेट। जो हमारा जो वेट होता है वो हमारी हाइट के अकॉर्डिंग होता है। लाइक कि मेरी हाइट जो है वो 5'3" है, तो उसके लिए आइडल चार्ट में मेरा वेट जो आइडल होता है वो 53 से लेके 58 तक का रेशियो जाता है। वैसे ही आपको देखना है कि आपकी हाइट कितनी है और उसके अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना है। आप बोलोगे अभी ये जो चार्ट है कैसे पता चलेगा, कहाँ मिलेगा, तो आप गूगल पे सर्च करोगे तो इजीली आपको मिल जाएगी चार्ट। तो आपकी जो हाइट है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर 53 से नीचे मेरा वजन जाता है तो उसे अंडरवेट बोलते हैं, वो हेल्दी नहीं माना जाता है, हानिकारक माना जाता है। और 58 से ज्यादा है तो ओवरवेट माना जाता है, तो हमें वो पकड़ के चलना है। तो मुझे 53 से 58 के बीच में जाना है, 0 फिगर नहीं करनी है हमें। तो वो आपको सबसे पहले तो चेक कर लेना है। आपका वेट कितना है वो आप चेक कर लीजिए, ताकि आपको पता चले कि आपको 5 केजी ज्यादा है, आपका 10 केजी ज्यादा है, उसको फॉलो करना है। उसके बाद जो आता है, जो मैंने फॉलो किया था वो था कि कीटो डाइट का नाम आपने सुना होगा। मैंने कीटो डाइट फॉलो नहीं किया था, पूरी बात सुनिएगा। लेकिन उसमें एक साइकिल होती है 8:16 या 9:8 और 16 का रेशियो होता है। अभी वो क्या होता है वो भी बता दी। यानी कि 8 घंटे के अंदर आपको जो है वो खाना है और 12 घंटे आपको भूखा रहना है। मतलब कि कुछ भी खाना नहीं, आप लिक्विड ले सकते हो। तो मैंने वो ही किया था। मैंने कीटो में जो डाइट होता है खाना जो, वो मैंने फॉलो नहीं किया था। बट मैंने, अगर आपको फास्ट वेट लॉस करना है तो ये वाला बहुत ही अच्छा है। लाइक कि वेडिंग्स आ रहे हैं, फेस्टिवल्स आ रहे हैं, तो इससे बहुत ही ज्यादा वेट लॉस होता है। और दूसरी बात कि ये जो है वो अभी नहीं, वो
वो सालों पुराने हमारे जो दादा थे, पूर्वजों थे, वहां से चला आया। वो लोग पहले ऐसे ही खाते थे, रात को जल्दी जल्दी खा लेते थे और ऐसे ही वो फॉलो करते थे। लेकिन हमारा अभी की लाइफस्टाइल बहुत ही खराब हो गई है। तो मैं क्या करती थी, नून के जो 12 बजते थे ना, उससे लेके रात के 8 बजे तक का मैंने विंडो रखा था, तब तक मैं खाती थी। और रात के 8 बजे के बाद दूसरे दिन के 12 बज जाते थे मॉर्निंग यानी कि नून के, तब तक नहीं खाती थी। तब तक आप लिक्विड ले सकते हो, लाइक कि जूस हो गए, नेचुरल जूस लेने हैं, शुगर ऐड करके नहीं लेने हैं। कोकोनट ट्री ले सकते हो, ग्रीन कोकोनट ट्री नहीं, कोकोनट का पानी ले सकते हो, नारियल पानी सॉरी, और ग्रीन टी आप ले सकते हो। ये सब आप फॉलो कर सकते हो। और बहुत ही ज्यादा भूख लगती है, नहीं रह सकते हो, तो आप ओट्स या ड्राई फ्रूट थोड़े से ले सकते हो। मैं भी कभी कभी ऐसा करती हूँ, क्योंकि अगर बच्चे छोटे हैं तो ये साइकिल फॉलो करनी बहुत टफ है। क्योंकि रात के 8 बजे के बाद भी बच्चे अगर खाते तो उनके साथ हम कुछ ना कुछ 1-2 बाइट जो है वो डाल ही देते हैं, तो वो प्रॉब्लम आती है। तो ये फॉलो करना है आपको। ये रेशियो आप फॉलो करोगे तो भी आपका कम होगा, नहीं करोगे तो भी कम होने वाला है। बट अगर आपको जल्दी करना है तो ये वाला आप फॉलो कर सकते हो, फिर इसको लेके आप चल सकते हो। ये बंद करोगे तो भी नहीं, आपका वजन है वो बढ़ेगा। मैंने वो बंद भी कर दिया, 15 दिन ही मैंने उसको फॉलो किया था। फिर भी करती हूँ, लेकिन कैसा होता है कि बच्चों की कारण से क्या होता है कि कभी कभी मैं खा भी लेती हूँ लेट, 9 बजे, रात के 10 बजे भी मैं खा लेती हूँ, ऐसा भी होता है कभी कभी। तो ये मैंने एक फॉलो किया था। उसके बाद मैंने जैसे पता है कि इवन आप बाहर का भी खाते हो, लाइक कि कभी कभी मन करता है ना कि पिज्जा खा लिया, सैंडविच खा लिया, जंक फूड बाहर का कुछ भी आप जो भी खाते हो वो खा लिया, तो वो मन करता है। अगर हम नहीं खाते हैं तो कंट्रोल करते हैं 10 दिन 15 दिन करते हैं, फिर एक दिन ऐसा आता है कि इतनी क्रेविंग होती है कि हम 4 दिन का इकट्ठा हम खा लेते हैं कि यार अब नहीं रहा ज्यादा। ऐसा नहीं करना है। इसकी वजह से ही मैं बोल रही हूँ कि वीक में एक दिन आपको ऐसा रखना है कि जिसको चीट डे बोल सकते हैं, और उसमें आप कुछ भी, आपको बाहर का खाना हो या घर पे भी और कुछ खाना हो तो आप खा सकते हो। लाइक कि थोड़ा सा ऑयली, थोड़ा सा स्वीट वाला भी आप खा सकते हो। वो कैसा है वो मैं अभी बताती हूँ, वो ध्यान से सुनिएगा। हम जो है, हमें नॉर्मली रोज की जो है वो 2500 कैलोरी चाहिए होती है। हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है। जो भी हम पूरे दिन हाथ ये हिलाते हैं, वर्क करते हैं, माइंड को, पूरी बॉडी को 2500 कैलोरी जो होती मतलब चाहिए होती है। हम लेडीज को, मेल का अलग होता है, उनको थोड़ी ज्यादा चाहिए होती है। अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आपको थोड़ी ज्यादा कैलोरीज चाहिए। अगर आप लैक्टिक मदर हो यानी कि फीडिंग कराते हो बच्चे को तो भी आपको ज्यादा कैलोरीज चाहिए। बट आप नॉर्मल हो, आपको अभी कुछ नहीं है, तो आपको 2500 कैलोरी अराउंड चाहिए होती है। फिर आप बहुत हैवी वर्क करते हो तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ी कैलोरीज बढ़ जाती है। नॉर्मल बात कर रही हूँ, हमारी जो झाड़ू पोछा सब कुछ करते हो तो वो भी नॉर्मल में आता है। तो फिर ये हमें 2500 कैलोरी चाहिए होती है रोज की। अगर इसमें से आप 1500 कैलोरीज लेते हो और बाकी की 1000 है वो कट कर देते हो, तो भी आपका एक मंथ में जो है वो 7 से 8 केजी कम होता है। कैसे कि आपको 1500 कैलोरी लेनी है 2500 की जगह, तो वो जो 1000 का गैप आता है ना, वो जो है हमारी बॉडी में जो भी फैट जमा हुई होती है उसमें से लेता है, और उसकी वजह से फैट जो है वो पिघलने लगती है और कम होने लगती है। अगर आप 1000 तक की कम नहीं कर सकते हो स्टार्टिंग में, आप बिगनर्स हो, तो आप 500 से स्टार्ट कीजिए। लाइक कि 2500 कैलोरी हमें एक दिन की चाहिए, उसकी जगह पे आप 2000 लीजिए, और 500 जो है अपने आप बॉडी फैट में से कन्वर्ट कर लेगा। और ये कैलोरी चार्ट भी अगर आप बोलोगे तो मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी, आप बता सकते हो। तो आपको वो ध्यान में रख के चलना है। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि अगर आपको 2000 कैलोरी लेनी है रोज की, तो आपको ये, आपने एक पिज्जा खा लिया, तो फॉर एग्जाम्पल की पिज्जा में जो है वो 500 कैलोरी थी, तो अभी आपके पास बची है एक दिन के लिए 1500 कैलोरी, तो वो 1500 कैलोरी ही आपको कंज्यूम करनी है और मैनेज करनी है। तो ऐसे करोगे तो इवन बाहर का भी खाओगे, कभी कभी शुगर की या स्वीट की क्रेविंग होगी तो एक पीस खा लिया, लेकिन एक पीस स्वीट में से अगर आपको 100 कैलोरी भी मिलती है, ये सिर्फ एग्जाम्पल है। परफेक्ट कैलोरी चार्ट चाहिए तो आप मुझे नीचे बता सकते हो। तो वो 100 कैलोरी आपको कट करनी होगी, बस यही फॉलो करना है। तो आप हर टाइप का खा सकते हो और बाहर का भी, तो आपको क्रेविंग भी नहीं होगी, और आपको ऐसा भी नहीं कि यार वेट लॉस करना है और डाइटिंग में सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि कभी ना कभी तो हम खाने वाले ही, ऐसा तो नहीं है कि पूरी लाइफ के लिए हम जंक फूड या और भी बहुत सारा जो है वो छोड़ने वाले हैं। जंक फूड आई नो कि अच्छा नहीं होता है हेल्थ के लिए, लेकिन हर कोई उसको खाता ही है, तो वो बात आने ही वाली है। तो आपको ये एक कैलोरी आप फॉलो करेंगे तो इफेक्ट आएगा, और डेफिनेटली आपको ये वो जो वजन है आपका वो एक महीने में 7 से 8 किलो कम होगा।
उसके बाद बात करते हैं, आपको दिन में 3 टाइम जो है वो ग्रीन टी कंज्यूम करनी होती है। ग्रीन टी कड़वी वगैरह नहीं होती, यानी कि जो बोलते हैं ना कि बहुत ही गंदा टेस्ट होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं अभी टेटली की यूज कर रही हूँ, 2-3 बॉक्स तो खत्म हो गए। बड़ा वाला बॉक्स लिया है 450 समथिंग, 450 प्राइस का आई थिंक आता है, जिसमें 100 टी बैग्स होती है। तो दिन में 3 बार कीजिए, 3 बार नहीं हो सकता तो 2 बार कीजिए। ग्रीन टी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है, आपको बहुत सारे कैंसर है, हार्ट डिसीज है, वो सबसे तो दूर रखती है। आपकी स्किन में भी ग्लो लाती है, स्किन में कोई प्रॉब्लम है तो वेट लॉस भी करती है, हेयर के लिए भी अच्छी है। तो ग्रीन टी ऑल ओवर बहुत ही अच्छी है। सारे इवन वेट लॉस नहीं भी करना तो भी आपको ग्रीन टी पीनी चाहिए। और तो मैं क्या करती हूँ कि दिन में 2 टाइम ग्रीन टी पीती हूँ। मेरा दिन का जो पूरा डाइट चार्ट है, अगर आप वो भी जानना चाहते हो तो वो भी शेयर करूंगी, तो वो भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में, तो आगे जाके ये वाले वीडियोस थोड़े डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो आपको ग्रीन टी मॉर्निंग में, एक तो खाली पेट जब भी आप उठते हो तब गर्म पानी में गरम ग्रीन टी बनाने का भी प्रॉपर वे है, उसको पीने का भी प्रॉपर वे है। अगर वो सही तरीका आप फॉलो नहीं करोगे तो आपको उसका रिजल्ट तो नहीं मिलेगा, बट उसकी जो है साइड इफेक्ट मिलेगी, तो वो नहीं करना है। तो आप बता सकते हो, तो मैं दूसरे आगे के वीडियोस में जो है मैं शेयर करूंगी। तो आपको मॉर्निंग में जब उठते हो तब खाली पेट गर्म पानी करना है और उसके अंदर ग्रीन टी बनाकर आपको पीनी है। फिर आप जब लंच ले लेते हो तो लंच के आधे घंटे या 1 घंटे बाद आपको जो है वो ग्रीन टी कंज्यूम करनी है 1 ग्लास। और रात को जब डिनर ले लेते हो तब करनी है। ऐसे दिन में 3 टाइम आपको करनी है। तो आपकी बॉडी का जो 10 से 15% जो वेट है वो ग्रीन टी से ही कम हो जाएगा, कुछ भी किए बिना। तो एक तो ये फॉलो करना है। उसके बाद जो आता है वो है कि थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज दो टाइप की आती है। अगर आप बहुत हैवी लाइक कि जंपिंग, सिटअप्स, पुशअप्स, प्लैंक वगैरह नहीं कर पाते हो तो आप नॉर्मल जॉगिंग या वॉकिंग या साइकिलिंग कर सकते हो आधे घंटे के लिए। या फिर आप अगर हैवी कर सकते हो तो हैवी एक्सरसाइज आधे घंटे के लिए कीजिए। सूर्य नमस्कार हो गया, योगा हो गया, वो इजी हर कोई कर सकता है, तो वो कर सकते हो। तो दिन में आप जो है 30 मिनट्स है वो एक्सरसाइज के लिए लीजिए। मैं तो 1 आवर तक करती हूँ, लेकिन आप अगर नहीं कर पाते तो 30 मिनट्स कर सकते हो और वो फॉलो कीजिए। कभी भी कीजिए, दिन में मॉर्निंग में बेस्ट है। अगर आप करते हो खाली पेट करनी है और नहीं हो पाती तो रात को भी आप कर सकते हो। तो ये वाला फॉलो करना है। कहते हैं ना कि 60-40 रेशियो होता है, लेकिन मैं बोलूंगी मतलब कि 60 जो है वो आपके डाइट पे डिपेंड करता है, आपके वेट लॉस में, और 40 जो होता है वो आपकी एक्सरसाइज पे। लेकिन मैं बोलूंगी कि 80 जो है वो आपके डाइट पे फोकस करता है और 20 एक्सरसाइज पे। बिकॉज कि आप एक्सरसाइज बहुत सारी करोगे लेकिन सामने वो सोच के खा लोगे कि यार मैंने एक्सरसाइज की है ना आधे घंटे 1 घंटे, तो कोई बात नहीं है, थोड़ा ज्यादा खा लेती हूँ तो कोई बात नहीं आएगी, तो वो प्रॉब्लम आता है। तो आपको डाइट प्रॉपर फॉलो करना है। डाइट में भी क्या है कि आपको हर टाइप का खाना है। ग्रीन वेजिटेबल्स है जो ज्यादा खाने हैं, जिसमें आयरन है, दूध पीना है जिसमें कैल्शियम होता है। बिकॉज कि हम जो वुमेन्स होती है उनको आफ्टर 30 जो है वो कैल्शियम जो है उसकी जो डेफिशिएंसी होती है वो होने लगती है। तो दूध कंपलसरी आपको पीना चाहिए, नहीं तो जो जॉइंट्स है उसके प्रॉब्लम्स आते हैं। आयरन लेना है, ग्रीन वेजिटेबल्स लेने हैं। फिर ऐसा नहीं कि चावल खा लिए तो ये हो जाएगा, चावल लीजिए लेकिन कम लीजिए, दाल ज्यादा पीजिए क्योंकि उसमें प्रोटीन्स होता है। पोटेटो है, ऑयली फूड्स है, उसको कम कीजिए। ऐसा नहीं कि बंद करना है। जैसे मैंने बताया ना, आपको 1500 कैलोरी लेके चलना है। 1500 में आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं, फिर उसके आगे नहीं जाना चाहिए। तो ये तरह से ऐसे ही आपको फॉलो करते जाना और 1 मंथ के बाद डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। और हो सके तो ओट्स को शामिल कीजिए। जैसे ग्रीन टी का बहुत सारे फायदे हैं, वैसे ओट्स के बहुत ज्यादा फायदे हैं। ओट्स में कौन सी ब्रांड के लेने चाहिए, ओट्स की रेसिपीज क्या होती है, कैसे ओट्स होते हैं, वो सारा डिटेल वीडियो चाहिए। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो मुझे बता सकते हैं, तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। स्टील कट ओट्स जो आते हैं वो सबसे हेल्दी होते हैं, तो वो ज्यादा फॉलो कीजिए। जो इंस्टेंट वाले आते हैं उसका इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। तो ये सारी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर की। मैंने जब कुर्तीज वाले वीडियो चैनल पे डाला था तब भी बहुत सारे लोगों ने बोला था अभी भी मुझे करना है एक्चुअली में वेट लॉस, अभी मुझे और 10 केजीज करना है, जो अभी कंटिन्यू करती रहूंगी, टाइम लगेगा। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि ये ड्रिंक पी ली तो आपका रातों रात 5 किलो कम हो गया, या ये ड्रिंक 7 दिन तक पी तो आपका 7 केजीज कम हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता है। कब होता है जब आप ये सब फॉलो करते हो और उसके साथ में वो ड्रिंक पीते हो, तो डेफिनेटली आपको फायदा होता है। अदरवाइज ओनली ड्रिंक पीने से कुछ नहीं होगा। हाँ, आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, लेकिन मैंने बताया वो अकॉर्डिंग आप डाइट फॉलो करोगे तो भी आपका वेट लॉस होगा। क्योंकि मैंने बीच में जो है 15 दिन एक्सरसाइज नहीं की थी और डाइट किया था, फिर भी मेरा वेट लॉस कंटिन्यू ही रहा है। और मैंने कभी कभी पिज्जा भी खा लिए है, सब कुछ खा लिया है, फिर भी हो ही रहा है। ऐसा नहीं है कि बढ़ गया है 2-3 की जो केजीज जो था वो। तो ये सब फॉलो करना है।
और सारी डिटेल्स आपको दे दी है। फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो आप इंस्टा पे पूछ सकते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। मेरी इंस्टा आईडी आपको मिल जाएगी, फॉलो कर सकते हो ताकि आपको जो भी क्वेरी है वो आप बता सकते हो। और दूसरी बात की ये जो है वो हर कोई कर सकता है। आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो भी आप इसको फॉलो कर सकते हो और बाकी सभी इसको फॉलो कर सकते हैं। सिर्फ लैक्टिंग मदर और प्रेग्नेंट हो या सी सेक्शन का 1 साल नहीं हुआ है तो मत कीजिए, आपकी बॉडी के लिए, ये अच्छे के लिए बोल रही हूँ। मैंने जब ये चैनल स्टार्ट की थी तब मैंने बताया था कि मैं जब भी कोई भी DIY शेयर करूंगी तो आपके फायदा हो ना हो लेकिन आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। तो बस यही है आज के वीडियो में और आई होप कि ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। और भी वीडियो चाहते हो तो बता सकते हो। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।